3 लोग रात को दाल पका रहे थे, जल के पीछा छूटा उसका कल। उसमें मैं भी हूं एक। और मैं तो कह रहा था भाई देखो, काम बिगड़ेगा तुम निकल जाओ यहां से किचन में से, पर वो निकले नहीं भावना में, और भगवान ने वही बोला जो हमने कहा वही कर दिया। 2 तक ठीक है, एक ड्राइवर एक कंडक्टर, यहां तक ठीक है, पर एक ही स्टीयरिंग पे 3 ड्राइवर हो जाए तो क्या करेगी गाड़ी फिर। चलो मैं परीक्षा नहीं ले रहा हूं आपकी। अजीर बिहारी, बिहार का मतलब तो आप जान गए, अर्थ भी समझ में आ गया। बिहार माने भ्रमण करना। हम बगीचे में बिहार कर रहे हैं, मतलब भ्रमण कर रहे हैं। अजीर, अजीर का मतलब है आंगन। बोलिए क्या मतलब है? आंगन। मंगल भवन अमंगल द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। हाँ, आंगन में बिहार कर रहे हैं। कौन? दशरथ के पुत्र कहो, राम कहो, लला कहो। मंगल भवन, जिनका शरीर मंगलकारी है वो अमंगल भवन। कौन सा मंगल और अमंगल होता है? ये जो शरीर है ये मंगल भवन है, और ये जो बंगला है वो अमंगल भवन है। बंगले में मरते हैं, ये ध्यान रखना। क्या करते हैं बंगले में? बंगले में मरते हैं, और ये शरीर में मरने से छुटकारा मिलता है। मंगल भवन अमंगल द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल करने वाले शरीर से अमंगल वाले घर में, उसके आंगन में परमात्मा राम विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं महाराज। तो अब बोलिए क्या करना है? अब पहली वाली चौपाई को पक्का पकड़ लो आज, क्योंकि मैंने दूसरी चौपाई गाकर मेरे भजन को, मेरे उपदेश को मोहर लगाई है कि मैं सही कह रहा हूं, यही करना चाहिए। क्योंकि संसार में कितना भी बड़ा बंगला बन जाए उसमें कभी मंगल होता नहीं है। अच्छा बोलो, उसमें मंगल होता तो वास्तु शांति क्यों करवानी पड़ती? डर लगता तभी तो शांति करवानी पड़ी। बिना शांति के घुस गए तो क्या होएगा क्या पता, बिना पूजा के गए तो क्या हो जाएगा क्या पता। तो लोग घर में रहें न रहें पर पूजा करवाते हैं डर की वजह से, क्योंकि वो घर अमंगल करने वाला है। अमंगल। अच्छा बताओ, तलाक कौन से घर में होता? तलाक अभी शादी हुई और तलाक हो गया। कौन से घर में हुआ तलाक? रोड पे। जिस घर में बहू आई थी उसी घर से बहू नाराज होके चली गई। देख लो कौन सा घर बेकार है फिर। समझ गए? चाय पी रहे थे पापा जी, न जाने कौन सी हवा निकल गई छाती में से, फटाक मर गया सोफा पे। पूरा घर शमशान बना दिया पापा जी। जिस कमरे में जो बैठा वहीं रोना शुरू हुई। जिसको जहां पता घर में पता चला वहीं रो रहा है। पूरा घर अमंगलकारी हो गया। मंगल करने वाला जो घर है वो कौन सा है? तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, यद तनूनाम तत्वम च दर्शितम यथा देव स्वरूपम। ये जो शरीर है जिसमें देव बैठे हैं, यही मंगल करने वाला तुम्हारा घर है। इसके अलावा कोई घर अच्छा नहीं है। कितना अद्भुत है ये। आपके घर में गंदगी हो तो वो दिखेगी, पर इस घर में गंदगी रहती है पर दिखाई देती नहीं है। इसीलिए मंगलकारी है ये। और अभी आधा घंटे के बाद मैं क्या प्रवचन करूंगा ये मुझे ही नहीं पता, और आपको भी पता नहीं है, पर आप भी सुनेंगे और मुझे कहना है, तो मुझे तो पूरा समय लेना है। क्या प्रवचन आधे घंटे के बाद आएगा मुझे कुछ नहीं पता, पर इस भवन में वो प्रवचन विराजमान है पहले से ही, पर मालूम नहीं है, गुप्त है वो। इसीलिए इस भवन में से कोई कोई चुरा सकता नहीं है। और जो तुम्हारा तिजोरी वाला घर है उसमें से कभी भी चोरी होने का डर लगा रहता है महाराज।
आज तक किसी ने मेरी चोरी नहीं की है, मेरी। बहुत लोगों ने कोशिश की है पर कर नहीं पाए। बहुत लोग आश्रम भी आए चोरी करने कि गुरु जी का ज्ञान मिल जाए, विद्या मिल जाए, हम भी कथाकार हो जाए, महाराज बन जाए, पर नहीं हो पाया काम, कर ही नहीं पाए चोरी। नकल करने को भी अकल की जरूरत है। अरे बड़े होशियार हैं। जो चीज करते उसे तो झट उत्तर दे देते बाबा। सही कहा आपने, अकल चाहिए नकल के लिए। आपसे तो मशीनें अच्छी चल गई हैं, हूबहू उतार देती है कागज पे दूसरे पे कॉपी। तो हमसे ज्यादा तो मशीन फास्ट है नकल करने में। आपको कैसा रंग चाहिए वैसा ही प्रिंट हो जाता है। अच्छा मशीन बनाई है मनुष्य ने ही, पर तम चेतसाम यथम जड़म प्रवत्वाम। पंडित जी आपने एक चिट्ठी दी है, इसका मतलब नहीं मुझे समझ में आ रहा, मुझे करना क्या है इसका। दोहा लिखा है आपने, मैं बताऊं इसके बारे में, ये पढ़ूं इसको, लोगों को बताऊं क्या है ये। ओके। पंडित जी ने रामायण का दोहा मंत्र दिया है, जो चेतन कहे जड़, जो चेतन कहे जड़, करे जड़ाए कराए। अस समर्थ रघुनाथ की, भजई जीवते धन्य। करई धन्य, तो दोहा तो नहीं हो सकता ये फिर रामायण का, ये छंद है। तम पुरुषम गति भूतश्च, एक दो शब्द पंडित जी मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है। जो चेतन कहे जड़, करें जड़ ही चैतन्य। अच्छा लिखा नहीं है इसमें फिर, हाँ ऊपर करें चैतन्य, अब समझ में आ गया अर्थ करते इसका। जो चेतन कहे जड़, करें जड़े, करें जड़े चैतन्य। अस समर्थ रघुनाथ की, भजई जीवते धन्य। अब समझ में आया, दो ही है ये, ऊपर लिखा था आपने। जिस प्रकार से मैं महिमा गा रहा हूं बहुत देर से, वही लाइन में पंडित जी का ये दोहा है रामायण का। इस दोहे का शीर्षक है महत्व है। परमात्मा जब कृपा कर दे, रघुनाथ जब कृपा कर दें, या भगवान के समर्पित भाव से हम भगवान को जब भजते हैं, तो भगवान जड़ को चेतन कर देते, यानी अपने आप ही जड़ चेतन हो जाता है। उसे चेतन होने की इच्छा प्रकट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे? जैसे कुकर में पानी भर दिया और गैस चालू कर दी, आलू अपने आप उबल जाता है, हमें उबालना नहीं पड़ता उसे, हमने प्रयोग करना है बस उतना। क्या? भजई रघुनाथ की। ऐसे ही पानी, आलू और अग्नि, ये तीनों का तालमेल हमें बिठाना है, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही ये दोहा, जो चेतन कहे जड़। किसी ने कह दिया तू मिट्टी है, तू कुछ नहीं है, तू बेकार है, तू मर जा, तू कुछ काम का नहीं है, यानी जो है ही नहीं अस्तित्व जिसका समाज में, उसका भी अस्तित्व बहुत बड़ा हो सकता है, पर कब होगा? तो कहते हैं असमर्थ रघुनाथ की। रघुनाथ में सारा समर्थ है, उसमें पावर है,
वो राई को पर्वत करता है, पर्वत को राई करता है, तो फिर वो तुम्हें भी मिट्टी से चेतन, जड़ से चेतन फल स्रोत कर सकता है। इसीलिए पर होगा कब? राम से ही संभव है, ये राम से है, ये संभव राम से ही है। क्योंकि बिना जल के जैसे हरियाली संभव नहीं है, वैसे ही बिना प्रभु के जल संभव नहीं है। हरियाली जल से और जल भगवान से। पंडित जी लोग जब पूजा करते हैं, किसी चीज की स्थापना करते हैं, तो कलश रखते पानी का, उसमें नारियल रख देते ऊपर से, बचे कुचे जितने भी देवता हैं वो सब उस लोटे के पानी में स्थापित हो जाते हैं। वायु देवता, जलो देवता, वाचो देवता, रुद्रो देवता, वसु देवता, ऐसे देवताओं के कुछ 7 नाम लेते हैं और उसमें सप्तदृशो पुण्याः, 7 नामों से ही 33 करोड़ देवता उसमें अपने आप समाहित हो जाते हैं। सुनिए, यहां माइक लगा दिया जा रहा है, लग गया है, और इस माइक में बोल दिया जाए कि टेका पार कल सुबह चूल भोजन पे आवे, तो लीलाधर, कलाधर, कालीचरण अलग अलग किसी के घर कहने की जरूरत नहीं है। पूरे गांव को कह दिया, पूरा गांव कल चूल है भोजन, अपने घर में कल चूल्हा ना जलाएं, सबको यहां भोजन मिलेगा। तो अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 7 देवताओं का नाम वेद मंत्र में लिया जाता है, वायु देवता, रुद्रो देवता, वसु देवता। बस इनका नाम लेने से बाकी समस्त ब्रह्मांड के देवता खुद ब खुद न्योते जाते हैं और वो स्वयं भोग के लिए हाजिर हो जाते हैं। इसलिए सब देवताओं का नाम कोई ले भी नहीं सकता और लेना आवश्यक भी नहीं है। कैलाश साहू, मैं परिवार, मैं परिवार में अब कितने लोग हैं अपने को क्या पता। किसी के परिवार में 4, किसी के में 24 है। फलाना साहू, मैं परिवार। अब गुड्डी, गुड्डा, पप्पू, पप्पी किसी की जरूरत नहीं, नाम लिखने, कार्ड बिगाड़ने की, हो गया ना। मैं से सब हो जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी। मैं एक होता है मैं, एक कौन सा मैं? बोलिए ना, एक कौन सा मैं? एक ऐसा मैं बटन फाड़ने वाला, आजा मैं, एक ये मैं और दूसरा मैं नहीं है, मय, मय आ य मय। या शब्द का बहुत महत्व है। यार, याद, बहुत बहुत। या शब्द नहीं आया नाम में, समझो तो नाम अधूरा समझो। ला शब्द नहीं है, रा शब्द नहीं है, तो अधूरा अधूरा ये सब नाम है। पिंटू, इसमें है ही नहीं, 4 अक्षर नहीं है, तो ये शब्द ही बेकार है, नाम भी बेकार है। य र ल व, ये 4 अक्षर के बनने नाम सब अशुद्ध हैं। ज्योतिष में ये 4 अक्षर कहीं न कहीं होना चाहिए। 4 अक्षर अ र ल व, ये नहीं है तो नाम बेकार, बदल लो, नाम बदल लो। हाँ स्वीटी, कहा इसमें ये 4 अक्षर है ही नहीं, न ला है, न आ है, न व है, न य है, न र है ही नहीं, तो नाम बेकार। राम है कि नहीं, राम, कृष्ण है कि नहीं, साथ में लगा हुआ है, नारायण है कि नहीं, गोविंद, सब जगह पे एक अक्षर लगा हुआ है। आपके नाम में अगर या है, रा है, ला है, व है, तो मजा आ जाएगा। महाराज नाम की जय जयकार है। और जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शब्द है उसमें 2 अक्षर महत्वपूर्ण हैं, 4 में से 2 घुसे, एक ला एक बा, उसको कहते लव। लब कितना प्रसिद्ध है, जिसको देखो उसको लब फटा जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। लब यहां से लेके दूसरे राज्यों तक भटक रहा है।
कठिन है। और मैंने आज चौपाई में क्या गाया है? राम हूं केवल प्रेम प्यारा। प्यार अलग है और प्रेम। चौपाई कितनी अद्भुत है। प्रेम प्यारा। हाँ, मुझे ये बड़ा प्यारा लगता है, मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है, मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है। हाँ हाँ हाँ। प्यारा नकारा हो सकता है, पर प्रेम कभी नकारा नहीं होना। हाँ, प्यारा। प्यारा तो क्या क्या लगता है दुनिया में है? लोगों को अंडा भी प्यारा लगता है कि नहीं? ये बोलो। लगता है। मांस भी है। किसी को चोरी करना प्यारा लगता है, झूठ बोलना प्यारा लगता है, बनावटी प्यार ये भी प्यारा लगता है, पर ये नकारा हो सकता है, ये बदल सकता है। पर प्रेम भगवान की उपासना का नाम है, वो नहीं चाहिए। कैसा चाहिए प्रेम? विशुद्ध गतिम तदभूल योगम। प्रेम ऐसा चाहिए जैसे गंगोत्री से बहती हुई गंगा की धारा, जिसमें कहीं भी किसी प्रकार के नाली नूले की मिलावट। गंगोत्री से निकलती गंगा धारा है ना, उसमें कोई नाला नहीं मिलता है, उसमें किसी क्रीम पाउडर साबुन कपड़े धोने का पानी नहीं मिलता है, वो परम पवित्र है। प्रेम भी वैसा ही है, गंगा की धारा की तरह। इसीलिए सारी दुनिया की धाराएं इधर से उधर बदल जाती हैं, सूख जाती हैं, पर गंग धारा कभी बदलती नहीं है, कभी नहीं सूखती वो। कितना भी काल पड़ो अकाल पड़ो, ये राज्य सूखा वो राज्य सूखा, वहां पानी नहीं यहां पानी नहीं, पर गंगोत्री पे कभी पानी न बहे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रेम की धारा है वो। आज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को यही ज्ञान दे रहे हैं, हे राजन, जिस समय तुम्हारा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा प्रभु के लिए, उसी क्षण तुम संसार से, संसार के दुष्टता से, पापों से, चिंताओं से, भोग से उसी समय मुक्त हो जाओगे। तुम्हें मुक्ति तलाशनी नहीं पड़ेगी, तुम मुक्त हो जाओगे। ध्यान करिए। आप एक बार छत से गिरो ना 3 मंजिल के ऊपर से। 3 मंजिल के ऊपर से गिरना है केवल आपको सोच समझ के, टूटने का नहीं सोचना, टूट तो अपने आप ही जाओगे। हाँ कि ना? ये तो बोलो। हाँ। महाराज सही कह रहे हैं। आपको एक ही काम करना है, गिरने का। टूटने का काम तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, कहां कहां से टूटेंगे ये तो राम ही जाने। एक बार गिरने का काम करना है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, जैसे गिरने वाले को टूटने की सोचना नहीं है, टूटेगा टूटेगा टूटेगा, ऐसे ही राम को मानने वाले को मुक्ति की सोचने की जरूरत नहीं है, मुक्त होगा होगा होगा। तमं भक्ति साधनम यस्यम राम कृतो अनुराग। जो भक्ति को साधन मानते हैं, साधना मानते हैं, उन्हें कभी भगवान नहीं मिलते। जो भक्ति को ही राम मानते हैं, उन्हें भगवान मिले रखें, उन्हें ढूंढना नहीं है, इंतजार नहीं करना है। अच्छा, कई लोग कहते हैं भक्ति साधना करो, भक्ति का साधन करो, भक्ति का साधन। साधन साधन बता के भगत को भी साधन में लगा देते, लालच हो जाता उसमें कि भाई भक्ति साधन होगा तभी भगवान मिलेंगे। पर जो थोड़े ज्यादा ऊपर चले गए भक्ति के साधन से, वो क्या कहते हैं? दृश्यम भक्ति योग राम। भक्ति ही राम का रूप है, भक्ति को ही दृश्य मानो, उसको ही दर्शन मानो, उसे साधन नहीं, उसे साध्य मान करके तब भक्ति करो, भगवान यहीं आ जाएंगे। हाँ, सबरी भक्ति को साधन मानती तो राम कभी सबरी को वहां पहुंचते नहीं। अलग अलग है महाराज। भरत भक्ति को साधन मानते ही तो भरत को जाना पड़ा राम को लेने के लिए, और लेने गए तो भी राम नहीं आए। राम ने संतोष के लिए उनके चरण पादुका दे दिए थे, सब जानते रामायण को। भरत साधन मानते, साधन। अच्छा, भरत जी राम को चाहते क्यों वापिस? प्रपंच के लिए, अयोध्या को संभालें, राजा बने, गद्दी पर बैठे, सरपंच बने, और मैं सरपंच का छोटा भाई बॉसगिरी करूं गांव में।
अच्छा, एमएलए का छोटा भाई क्या करता है? एमपी का छोटा भाई क्या करता है? सांसद का छोटा भाई क्या करता है? बताओ ना। बस यही भरत, यही साधना। भरत में प्यार है, श्रद्धा है राम के प्रति, रहूंगा नहीं बिना राम के, सारा दीवानापन है। पर उन्होंने भगवान को साधन माना। क्या माना? साधन। मैं नहीं बैठूंगा राजगद्दी पे, उनका अधिकार है, वो बैठेंगे, ये साधन हो गया है। यस्य साध्यम दर्शनम प्रियागति, जो भगवान को अपना दर्शन माने। फिर भरत न जाना पड़ता भरत को, न खाली हाथ। भरत को चरण पादुका नहीं, संपूर्ण राम प्राप्त हो जाते। आहारी सीता वारे लक्ष्मण रामानुजम क्रियात्मनम सिद्धि। राम के जो अनुज है असली, वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण का क्या है? लक्ष्मण किसी साधन साधना के चक्कर में नहीं पड़ते। उर्मिला गई चूल्हे में, अयोध्या गया भाड़ में, कोई लेना देना नहीं साधनों से। अच्छा, उर्मिला से कितना सुख मिलेगा? पति को पत्नी से लेस मात्र। गांव में रह के कितना सुख मिलेगा? खेती बाड़ी से, घर मकान बंगले से लेस मात्र। असली सुख लक्ष्मण जान गए थे। असली सुख कहां है? राम हूं केवल जान ले सो जानन। पूरी अयोध्या में लक्ष्मण के सिवाय किसी ने राम को जाना ही नहीं। पहली बार कौशल्या भी नहीं जान पाई, उसने भी धर्म का रूप दिया कि तुम धर्म हो, जाओ अपना धर्म पूरा करो। मां धर्म समझ के राम को भूल गई। सुमित्रा त्याग की भक्ति करती हैं, अपने पुत्र को दान कर दिया, जाओ राम की सेवा करो, उद्धार हो जाएगा। इसमें स्वार्थ था। और कैकेयी का सब जानते। कैकेयी ने सोचा कि दिल दिमाग दोनों में से निकाल दो राम को, तो पूरे गिर जाएंगे, तो राम अपने आप उठा लेंगे। भावना जोरदार है, ज्ञान बढ़िया है। अभी आपने सुना कि नहीं? एक भक्ति से भगवान तारते हैं, एक अनुराग से। जिसका कोई नहीं उसका कौन? हाँ, कैकेयी उस बात की जानकारी है। कैकेयी सोचती है जिसका कोई होगा ही नहीं, जिसका कोई रहेगा नहीं, स्वयं राम भी जिसके दिल में से निकल जाएंगे, नफरत पैदा हो जाएगी, तब राम मुझे अपनाएंगे। क्योंकि जब किसी का कोई होता नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं, तो राम मेरे बनेंगे। इस भावना से कैकेयी भी नफरत करती है। अलग अलग निश्चय से भगवान को पाया जाता है। पर तुलसीदास क्या लिखते रामायण में? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी भगति मम कथा प्रसंगा। आहा, कमाल कर दिया। क्या अनुराग, क्या त्याग, क्या नफरत। सबको रख दो उधर रोड पे, ट्रक में लाद दो, चली जाएगी छत्तीसगढ़, कहीं जाएगी जहां। पर प्रथम भगति संतन कर संगा। जब राम राजकुमार के भेष में रहते थे ना, तब लक्ष्मण जी बहुत साथ में नहीं रहते थे। जब राम साधु बन के बन गए, तो लक्ष्मण ने सब छोड़ दिया उनके साथ जाने के लिए। प्रथम भगति, गाइए ना, प्रथम भगति संतन कर संगा। लक्ष्मण जी ने भगवान राम के सन्यासी भेष को देखा, तो स्वयं सन्यासी बन के, अनुज बन के उनके साथ। दया करम देखे रघुनाथा, माया रूप नाथ अनुगाथा। लक्ष्मण समझ गए कि माया और मायापति दोनों साथ में, और मुझे दोनों का संग मिलेगा, तो मेरे से अच्छा कौन दुनिया में? मायापति भी और माया भी, रानी सीता भी, और मैं दोनों की सेवा करूंगा, तो दोनों ही मेरे। संसार भी मेरा, और संसार बनाने वाला भी ये है बुद्धिमान। कठिन तो है, कितनी कठिन है। राम सो रहे हैं और लक्ष्मण जग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, मच्छर भगा रहे हैं। कठिन बहुत है, पर बिना कठिनाई, बिना संघर्ष के यह लाभ भी नहीं मिल सकता कि राम भी तुम्हारा हो जाए और काम भी तुम्हारा हो जाए। दोनों तुम्हारे हो सकते हैं। संसार भी यशवान बनेगा तुम्हारा, भगवान भी
जीवन भी, पर उसके लिए कठिन परिश्रम चाहिए, पाखंड नहीं। ये बाबा से ये धागा ले लिया, वो बाबा से वो गंडा ले लिया, ये हो जाए वो हो जाए ना। कितने भी गंडे ताबीज लटका लो, बाहों में, हाथों में, गले में, पैर में, कमर में, घर में, मकान में, बेड में, बिस्तर में, गुदड़ी में, चदरिया में, पर बिना परिश्रम के कभी उन्नति होने वाली नहीं है। करोगे तो होगा कुछ। खेत में नारियल गाड़ लो और धान आ जाए तो मेरा चैलेंज है, फिर ही कथा करूंगा अगली बार। पानी में घुटने घुटने घूमना पड़ेगा 4 महीने लगातार, दफ फुब्बारा, तब जाके कहीं आ जाए तो। और उसमें पके पकाए पे हवा चल गई तो भरोसा कुछ भी नहीं है। ये तो मेहनत के बाद भी रिजल्ट पक्का नहीं है तुम्हारा। पर फिर भी चिंता मत करो, व्यासपीठ से महाराज की वाणी से निकला है, ये कभी भी अटल है, ये कभी टलने वाली वाणी व्यासपीठ की नहीं है। इसीलिए मैंने विश्वास से कहा, बिना परिश्रम के कभी भी उन्नति संभव नहीं है। हाँ? क्या लगता है तुमको? सब मुफ्त में मिल जाएगा? भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को तयम संसार दुख योगम, संसार के दुख सुख की लीला सुनाते हैं और भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित के मन में संशय है कि भगवान को इतनी बार क्यों आना पड़ा, और भगवान भी आम आदमी की तरह आ रहे जा रहे हैं, क्या मजा है फिर भगवान बनने में? इससे तो इंसान ही बढ़िया, बार बार भगवान आ रहे हैं, क्यों है? कारण क्या है? तो अलग अलग कथाएं सुनाई भगवान के, हर उदाहरण दिए, हर कथा का अलग अवतार बताया। संसार की रचना करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। घर बनाने के लिए मिस्त्री आता है कि नहीं? आता है। साथ में मजदूर भी आते हैं, 1-2 मिस्त्री रहते हैं, 1-2 मजदूर रहते हैं, दोनों मिलकर दीवार बनाते हैं। ऐसे ही भगवान तो कारीगर हैं, भगवान तो निर्माता हैं सृष्टि के, उनके साथ जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो देवता हैं, वो सहयोगी हैं। कौन? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, छिप जल पावक गगन समीरा, पंच मिलत तब बनत शरीरा। ये सहयोगी देवता हैं, मजदूर हैं, सपोर्ट करते हैं। और सुनिए, इतने से ही काम नहीं चलेगा। त्रिगुणम तत्वदर्शिताम, 5 तत्व और 3 गुण। ये 3 गुण कौन है? ये गारा है, गारा। बिना गारे की ईंट चुपकती नहीं है, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे सीमेंट का हो। पर गारे में मिट्टी पानी होना अनिवार्य है, घपोल घोल, रेत सीमेंट पानी होना आवश्यक है, तब गारा बनता है। 3 गुणन का गारा। ये भी सहयोगी हैं भाई साहब बहनों। अब संसार की रचना हो रही है, कौन कर रहे हैं? प्रजापति ब्रह्मा कर रहे हैं। यह अवतार लिया कलाकार, कारीगरी का अवतार प्रजापति ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? तो कहा सत्वम ज्ञान प्रवृत्ति च रजम योगम तम हरि। आहा, कमाल की बात कही। कोई भी कारीगर एक ही काम को करता जाए, ना रुके तो काम बिगड़ जाएगा। सुनिए, एक कारीगर दीवार बनाता जाए, रुके ही ना तो काम बिगड़ेगा। ये दीवार किसी काम नहीं आएगी। दीवार को 10 फुट बना के ब्रेक दो, 2-4 दिन सूखने दो, उसके बाद उसके ऊपर लेंटर बेंटर डालने का कार्यक्रम दूसरा करो। दीवार बनाते जाए, रुके ही ना तो छत कहां डालें? फिर अलमारी किधर निकालें? कोई आले तिकड़िया कब कहां निकालें? खिड़की किधर बनाएं? इसीलिए सुनिए,